क्यों गए? तो पीछे से माता सुमित्रा आ गई और कहने लगी, राम कौन होती है कैकेयी मेरे बेटे लक्ष्मण को रोकने वाली? अरे लक्ष्मण मेरा बेटा है, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अगर आदेश की जरूरत है तो सुनो राम, आज्ञा का है यदि प्रश्न यहाँ, तो छोड़ो इस विधि बंधन को। और दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को, ले जाइए। जैसे माता ने आदेश दे दिया कि मैं अपने बेटे को भेज रही हूं राम तेरे चरणों की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। और बड़े गिरे हुए शब्द का अगली चौपाई में स्वामी जी ने प्रयोग किया है, नतर बांझ भली बात बियानी, राम विमुख सुत सेवक। जो राम से विमुख है वो बेटा कहलाने के योग्य नहीं है। बोली राम की सेवा करने के लिए लक्ष्मण चले जाओ, मेरा भी नाम ऊंचा हो जाएगा। और जैसे माता की आज्ञा मिली दौड़ करके, अब लक्ष्मण को क्या डर रह गया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, का चलो भगवान। तीनों लोग माता कौशल्या के साथ, सीता मैया के साथ, उर्मिला के साथ, लक्ष्मण के साथ कोप भवन में पहुंचे। माता कैकेयी ने कहा, आ गए बेटा आ गए, ठहरो 5 मिनट रुको, अभी आदेश दे रही हूं। वैसे तुम्हारे साथ मैंने नाइंसाफी बिल्कुल नहीं की है राम, चिंता मत करना, क्योंकि तुम मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए वन का राज्य तुम्हें दिया है। भरत मेरा छोटा बेटा है, घर का राज्य उसे ले लिया है। और वैसे 10-11 बज रहा है इस समय, अगर अभी तुम यहां से चले जाते हो तो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। आज का दिन 14 वर्ष में मैं जोड़ लूंगी, इतनी छूट है। और इतना कह करके माता कैकेयी अंदर चली गई अपने भवन में। इधर राम राम कह करके राजा ने करवट लिया तो आंख खुल गई तो देखते हाय, राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सीता मैया ने प्रणाम किया। कहा क्या ये मैं क्या देख रहा हूं? वनवास एक के लिए और 3 जा रहे हैं, एक की जगह 3 लोग। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? माता कैकेयी को वशिष्ठ महाराज की पत्नी माता अरुंधति ने अन्य ब्राह्मणों की पत्नियों ने एड़ी से चोटी तक समझाने की शक्ति लगा दी, लेकिन समझ में नहीं आई। तब तक माता कैकेयी उधर से कुछ थाल में लिए आ रही हैं। क्या लिए आ रही हैं? मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। के पट माने वस्त्र, भूषण, क्या संत भी भूषण पहनते हैं? हाँ, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये जो मालाएं संत लोग धारण करते हैं तो संतों का आभूषण उनकी मालाएं हैं, उनके जटाजूट है, उनकी चोटी है। गेरवे भगवे रंग के कपड़े थाल में ला करके रख दिए।
कहा बेटा साधु बन जाओ। राम जी साधु बन गए। लक्ष्मण जी ने देखा, कहा अरे वाह, राम जी साधु बन के जाएंगे तो ये दास साधु बन के बिल्कुल नहीं जाएगा। ये हमारे भैया श्री धर्मेंद्र कुमार जी ग्राम पंचायत अधिकारी बाबूजी की तरफ से, साहब की तरफ से 2100 रुपयों का दान यज्ञ पुरुष भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है, मंगल कामना। और 501 रुपया हमारे भैया श्री ओम प्रकाश शुक्ल बाछेपारा से प्राप्त हुए हैं, मंगल कामना। सदा सुखी रहो भैया जी। यज्ञ पुरुष भगवान आपका कल्याण करें, अवघरनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें, मंगलमय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब राम जी साधु वेश में आ गए तो लक्ष्मण भी साधु बन गए। आहा, अब सीता मैया देखती हैं हमारे पति देव योगी बन गए, साथ में देवर जी हैं वो भी योगी बन गए। तो जब पति और देवर योगी बन के जाएंगे तो ये स्वरूप हमको साथ में शोभा नहीं देगा। आगे बढ़ करके मैया सीता ने जिस समय भगवे रंग की साड़ी, गेरवे रंग की साड़ी हाथ में उठाई और साड़ी बांधने का प्रयास करने लगी, योगिनी बनने लगी। लेकिन कहते हैं वो साड़ी बार बार खिसक जाती है, बार बार रपट जाती है। तो आज सीता ने राम जी की तरफ, ये बार बार क्यों खिसक रही है साड़ी? इसलिए कि ये राजरानी, राजबहू है। जो साड़ी धारण करती हैं सीता मैया, फुल कढ़ाई सोने के सितारों से है। तो जो कढ़ाई साड़ी होती है वो वजन नहीं होती, ये हमेशा वजन साड़ी धारण करने वाली। और ये संतों की ये तो झुन्ना साड़ी है, झुन्ना साड़ी बार बार खिसक जाती है, बार बार रपट जाती है। आज मैया ने राम जी की ओर देखा, राम जी बोले यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, यूं पहनो यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम। सीता ऐसे नहीं, इशारा किया, कमर में गांठ लगाओगी तब ये साड़ी रुकेगी कमर के ऊपर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, और तभी शोक के सिंधु में डूब गया यह धाम। जितने वहां पे एकत्रित थे नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगा। तो माता कैकेयी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए और कहने लगे बेटी बस करो, बस करो, बस करो। योगिनी मेरी बूढ़ी आंखों के सामने मत बनना, क्योंकि हम तुम्हें राजबहू बना करके जनकपुर से अयोध्या लाए हैं। गुरुजी रोने लगे सीता ने जब योगिया साड़ी उठाई और बोले अरे उनसे पहले मैं तपस्विन हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी, इन बूढ़ी आंखों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी, बूढ़ी आंखों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी। वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना बेस बना लेना, योगिनी बनना, तपस्विन बनना या अंग भभूत रमा लेना, योगिनी बनना,
गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, बेटी आपको हम महाराज जनक के यहां से राज बहू बना के लाए हैं और सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हें इन आंखों से योगिनी बने नहीं देख पाएंगे। और गुरुजी ने आदेश दे दिया कि राम जी साधु वेश में जाएंगे, लक्ष्मण साधु वेश में जाएंगे और हमारी बहू सीता जो साड़ी धारण किए हुए हैं, जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो जेवर गहने आभूषण धारण किए हैं, जैसी हैं वैसे ही जाएंगी। भाग्य बदलने में देर नहीं लगती है, यही तो परमात्मा की माया का चमत्कार है। भगवान विचार करने लगे, कल मिलेगा राजपद मुझको यही विश्वास था, कल मिलेगा राजपद मुझको यही विश्वास था, सुबह के जजमेंट में 14 बरस वनवास। चलो भाई सुनिए श्री राम कहानी, बन को गए तीनों प्राणी, राम लखन संग में जानकी। ए हो लीला जी देखो भगवान की। देखो खुशी के जब दिन आए, राज तिलक तैयारी। देखो खुशी के जब दिन आए, राज तिलक तैयारी। उसी समय में रानी के कई अकल मंथरा मारी मारी। मांगो बर दो ही रानी, काहे को बात भुलानी, बातें करन लागी ज्ञान की। ए हो लीला जी देखो भगवान की। ये श्रीमान कहानी जहां राज पोशाक बने थे, वहां गेरुए कपड़े। जहां राज पोशाक बने थे, वहां गेरुए कपड़े। धन्य धन्य है तुम्हें विधाता, घर न किसी का उजड़े। धन्य धन्य है तुम्हें विधाता, घर न किसी का उजड़े उजड़े। राजा दशरथ से ज्ञानी कहते हैं बात बखानी, भूखी है रानी मेरे प्राण की। ये हो लीला जी देखो भगवान की। धारण करके बन जाने के पूर्व पिता के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। एक बार राजा ने आंख खोल करके देखा, बोले राम संसार में आज के बाद तेरे जैसा आज्ञाकारी संसार में दूसरा बेटा नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसा कठोर और निर्दयी बाप भी संसार में नहीं होगा, जो अपनी एक मामूली स्त्री के कहने से अपने बहु बेटों को भेज रहा है वन में। राम जी माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं, माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं, और जब माता कौशल्या को प्रणाम किया, कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, बोली राम बन जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो। एक हाथ सीता का पकड़ा, दाहिने हाथ में पकड़ा दिया। लक्ष्मण का हाथ पकड़ के बाएं हाथ में भगवान को पकड़ा दिया और कहा राम ये मत समझना कि ये तेरी संपत्ति है, ये मत सोचना कि मैं अपनी पत्नी को और अपने भाई को लिए जा रहा हूं, नहीं,
ये तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा भाई अवश्य है, लेकिन ये हमारी बहू है, तुम्हारी केवल पत्नी नहीं। मेरी बहू बेटी के समान लिए जा रहे हो, लक्ष्मण को लिए जा रहे हो। लक्ष्मण केवल तेरा भाई नहीं है, सुमित्रा का लाल है और उर्मिला का जीवन है। एक बात मेरी याद रखना, बन जाते हो जो शोभा लेकर, वो शोभा संग लेकर आना, खाली हाथों से आकर के मुंह नहीं हमें तुम दिखलाना। 14 वर्ष के बाद राम जब वापस आना तो इन दोनों को साथ में लेकर आना, और तू बड़ा है, इनकी देख रेख, इनकी सुरक्षा व्यवस्था सब तेरा दायित्व है। एक बात और, बन जाते हो जो शोभा लेकर, ये फूल हमारे हरे भरे और वन में ना मुरझाने पाए। ये हमारे दोनों फूल लिए जा रहे हो, जंगल में कहीं इनको गर्म हवा न लगनी पाए, ध्यान रखना। प्रणाम करके, राजा को प्रणाम करके जैसे चल दिए भवन के बाहर पहुंच गए। आज महाराज जी की आंख खुली, बोले मंत्री कहाँ हो? कहा मैं यहीं बैठा हूं। क्या बात, मेरा राम कहाँ, बहू सीता कहाँ, लक्ष्मण कहाँ? कहा रे महाराज आप अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, आपके पैर छे और यहाँ से प्रणाम करके चले गए। राजा को झटका लगा, बोले क्या चले गए? लेकिन मंत्री जल्दी मेरा रथ तैयार करो, क्योंकि जानते हो हमारी बहू जो है बहुत कोमल है, हमारे दोनों बेटे बड़े सुकुमार हैं, रथ पे बिठा के ले जाओ, ये मेरा आदेश है। क्योंकि बेचारे कभी पैदल नहीं चले, पैदल कैसे चल पाएंगे। सुच सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, तीनों को रथ पे बिठा के ले जाओ, वन में छोड़ के मत आना, वन में मत छोड़ना। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, और बन दिखाई, वन का दर्शन कराना, सुरसरी में स्नान करवाना और वापस ले आना। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, मैं अपने वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी को निकाल दिया अयोध्या से, तो उनको ये पता है राम मेरा बेटा है, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय है, हो सकता है वन से ना आए। मेरी तरफ से प्रार्थना करना लोग, चलिए अगर राम लक्ष्मण इनकार कर दें तो मेरी बहू वन में कैसे रहेगी। खुशामद से हाथ जोड़ के पैर पड़ करके मना लेना, बहू को ले आना, वैसे मैं मर जाऊंगा और जब मेरी बहू वापस आ जाएगी उसे देख करके ये सोच करके जी लूंगा कि बहू जब मेरे पास है तो एक दिन बेटे दोनों मेरे पास आएंगे। जाइए। मंत्री जब चले, महाराज जी ने कहा रुको, ऐसे मत कह देना, बात तब कहना चाहिए जब अवसर हो, कि जब सिय कानन देखी डराई, विकराल बनों को देख करके सीता डरने लगी, तब कहे मोरी सिख अवसर पाई। तो हो सकता है राम जी भेज दे, जल्दी जाओ। राम लक्ष्मण जी अयोध्या के द्वार पे पहुंच चुके हैं, तब तक महाराज की आज्ञा से द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले
कर गणपति का ध्यान। और जैसे ही राम जी गणेश देवता का स्मरण करके सीताराम लक्ष्मण तीनों सुमंत के रथ पे विराजमान हुए, मचा अयोध्या में तभी उसी समय कोहराम। वही अयोध्या रहेगी जहां रहेंगे बूढ़े बच्चे नौजवान नर नारी स्त्री पुरुष सब आ करके भगवान के रथ को घेरे खड़े हैं और कहने लगे सरकार मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे रघु, एक लोकगीत आप लोग सुने, देखिए अयोध्या वासियों की भावना क्या है। अरे रघुबर संग जाबो हम ना अवध मां रहिबे, रघुबर संग जाबो हम ना अवध मां रहिबे। अवध मां रहिबे, अवध मां रहिबे, अवध मां रहिबे। रघुबर संग जाबो हम ना अवध मां रहिबे, रघुबर संग जाब हम ना अवध मां रहिबे। अयोध्यावासी कहते हैं महाराज जाने नहीं दिया जाएगा, अगर जाएंगे तो हम लोग साथ में चलेंगे। जो स्वामी जो रघुबर मोरे रथ पर चली है, हाँ रथ पर चली है। अरे जो रघुबर रथ पर चली है, हाँ रथ पर चली है। चले जाब हम ना अवध मां रहिबे, पैदल चले जाब हम ना। अरे रघुबर संग जाब हम ना अवध मां रहिबे। जो रघुबर बन फल खई है, हाँ बन फल खई है। जो रघुबर बन फल खई है, हाँ बन फल खई है। सोई जाबो हम ना अवध मां रहिबा, भूखे सोई जाबो। अरे रघुबर संग जाबो हम ना अवध मां रहिबे, रघुबर संग। बहुत प्रकार से रोका रघुनंदन को अयोध्या वासियों ने, लेकिन रोके से रुके नहीं, सब रोके चलने लगे। आगे आगे भगवान का रथ चल दिया तो पीछे पीछे अयोध्या वासी चल दिए। भगवान ने कहा भैया लौट जाओ, मैं ये नहीं चाहता हूं जो सजा मुझे मिली है वो आपके हिस्से में आ जाए। जो हमें सजा मिली हमें भोगने दो, आप लोग चले जाओ। अयोध्या वासियों ने कहा हम वहीं रहेंगे जहां आप रहेंगे। अब गांव भर का मामला है भाई, ना इनकार कर नहीं सकते। प्रभु ने कहा तो ठीक है, इतनी